हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपना पेपर बहुत अच्छे से दे रहे होंगे। बिल्कुल प्यारे मित्रों, आप सभी लोग धैर्य बनाकर पेपर दीजिए और पेपर बहुत सही आ रहा है। ऐसा नहीं कि पेपर में जाकर अंडर प्रेशर होकर पेपर को दीजिए, एकदम फ्री माइंड होकर पेपर को दीजिए। और मैंने देखा कि सभी सेट एक जैसे हैं, बस जो भी सवाल आपके आ रहे हैं, गणित हो या रीजनिंग के या हिंदी के या जीएस के, एक विशेष क्षेत्र से ही सवाल को बदल बदल कर दिया जा रहा है। गणित में अंकों को बदल दिया जा रहा है और रीजनिंग में भी आपका मैटर थोड़ा सा बदल दिया जा रहा है। बाकी सभी सवाल वैसे के वैसे हैं। तो आप सभी से हम आशा करते हैं कि पिछले सभी पेपर को आप रिवीजन में ले लें एक बार और तैयार कर डालें उन सारे नियमों को, और फिर उसके बाद बाकी बचे लोग अपना पेपर देने जाएं। आज के इस वीडियो में हम आपका 24 अगस्त 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का यानी सुबह वाला पेपर का मैथ और रीजनिंग का सलूशन लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल का इसमें क्या है। तो देखिए, जो मैं रीजनिंग सबसे पहले इस सेट में आपके सुबह वाले शिफ्ट में सबसे पहले रीजनिंग का था। इसे मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में सभी बच्चों को बताया है और आप सभी लोग अपना अपना सही सलूशन के साथ साथ अपना आंसर की मैथ और रीजनिंग का सेट कर ले। तो चलिए देखिए, पहला सवाल आपका प्यारे साथियों, पहला सवाल आप देख रहे होंगे तो दिया है बियर। पहला ही बियर दे दिया। क्या दिया? बियर। बियर का कोड है 25 22 26 9। तो प्यारे साथियों देखो, बी का उल्टा अपोजिट वाई होता है और वाई किस पर होता है? 25 पर होता है। तो यानी सारे अंक अपोजिट वाले हैं। सवाल का उत्तर आपको देना है। तो इस प्रकार टी का उल्टा जी होता है और जी का उल्टा क्या हुआ है प्यारे साथियों? 7 हुआ है। जी का उल्टा टी होता है, जी का उल्टा टी का उल्टा जी होता है और जी शुरुआत से यानी बाएं क्रम में 7वें नंबर पर होता है। अगला सवाल है प्यारे साथियों आपका, अगला सवाल है कि अगली श्रृंखला ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगली श्रृंखला प्यारे साथियों थोड़ा सा गैपिंग लेकर आप लगाओगे तो 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28 होना चाहिए। लेकिन आपको यहां से बताना है 10 4 14, 14 4 18, यानी सवाल का उत्तर ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, थर्मामीटर का तापमान दिया है तो ओडोमीटर दूरी मापक यंत्र, दूरी को ऑब्जर्व करने वाला दूरी मापक यंत्र है ओडोमीटर प्यारे साथियों। अगला सवाल दिया है प्यारे साथियों, कहता है कि आसमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आसमान संख्या ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि आसमान संख्या में जैसे 9 12 15 60 5 20 और 10 15, तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि बाकी सारी संख्याएं 5 5 का गुणज में है। ये संख्या 5 के गुणज में नहीं है प्यारे साथियों, 3 के गुणज में है। अगला सवाल है, एक बेलन को उसकी अक्ष के अक्ष पर 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल प्लेन पर प्रतिच्छेद किया जाता है। तो बताइए परिमापी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन का आकार कैसा होगा? तो प्यारे साथियों, मुझे लगता है कि दीर्घवृत्ताकार होगा, लेकिन इस सवाल का उत्तर आयोग के माध्यम से फिर सर्च किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी। देखो, यह सवाल हर सवाल में पहले शिफ्ट में दिया था, केला चीकू संतरा सेब। अब देखो इसमें क्या दिया भैया प्यारे साथियों? एलन बॉब। क्या दिया प्यारे साथियों? एलन है, बॉब है, बहुत सारे ऐसे हैं। देखो, एलन है, बॉब है, क्रिस है, डेविड है, एडवर्ड, ऐसे सारे लोग हैं। इसमें भी आपका स्थान जब पूछा है कि बताइए एलन एक छोर पर बैठा है तो डेविड और एलन के बगल में नहीं है, बीच में कौन बैठा? तो पहले साथियों मैंने सेट किया है, डेविड के बगल में बॉब है और डेविड के बाद क्रिस है और क्रिस के बाद एडवर्ड है और बॉब के बगल में एलन है। पूछा था सबसे बीच में कौन है, तो आपको क्या बताना था? डेविड बताना था। डेविड सवाल का उत्तर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों? डेविड होगा। 52 पत्तों की एक गड्डी में इक्का निकालने की प्रायिकता। देखो प्यारे साथियों, ताश के जो गड्डी होती है और उसमें पत्ते होते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं और उसमें हर प्रकार के 4 पत्ते होते हैं। तो इक्का भी 4 होता है और 4 को 52। देखो प्रायिकता क्या होती है भैया? 4 पॉसिबिलिटी है, प्रायिकता है 4 आने की, 4 बार इक्का आने की प्रायिकता है और टोटल पत्ते हैं 52। तो 4 एकन 4 और 4 एकन 4 3 12, यानी 1/13 जो भी आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा, 1/13 सवाल का उत्तर होगा प्यारे साथियों। अगला आपका है प्यारे साथियों, अगला आपका है, तो आप देखेंगे अगला आप सारे अपने उत्तर मिला लेंगे। देखिए, दी गई श्रृंखला में अगली सादृश्य, अगली आकृति कौन सी है? तो प्यारे साथियों देखो, अगली आकृति आपको ढूंढना था। देखो, ये ऐसे हैं और ऐसे है और ये क्लॉकवाइज घूम गया है। क्या प्यारे साथियों? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, यानी ये दक्षिणावर्त है और ये वामावर्त है। तो प्यारे साथियों देखो, ये वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये वाली एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो आकृति आपकी आकृति डी वाली सवाल का उत्तर होगा। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपका है, कह रहा है श्रृंखला में विषम यानी बेजोड़ ज्ञात कीजिए।
श्रृंखला में विषम यानी बेजोड़ आपको ज्ञात करना है कि बेजोड़ कौन सा है बताइए। तो देख लो प्यारे साथियों, बेजोड़ आपको बताना था। तो देखो एक में कितना भैया, एक का वर्ग, एक है तो एक का वर्ग, तीन है तो तीन का वर्ग, पांच है तो पांच का वर्ग, सात है तो सात का वर्ग, यहाँ नौ है तो नौ नवा 81 होना चाहिए, यहाँ 89 आ गया प्यारे साथियों। इसलिए बी वाला यानी आई 89 गलत है, आई 91 होना चाहिए था, 81 होना चाहिए था। एक महिला ने कहा यदि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हैं, तो प्यारे साथियों ऐसे सवाल को ऑप्शन से लगाना है, ऐसे सवाल को ऑप्शन से लगाना है कि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हैं तो आपको मेरे पति की आयु मिल जाती है। क्या मिल जाती है प्यारे साथियों? मेरे पति की आयु मिल जाती है। तो देखो, और उसमें फिर कह रहा मेरी आयु का अंतर, देखो फिर कह रहा है कि उनकी आयु के बीच का अंतर और उनके योग का 11वां हिस्सा। तो ऐसे सवाल का उत्तर प्यारे साथियों, ऐसे सवाल का उत्तर 54 यानी 54 वर्ष उसके पति की आयु, आदमी की आयु क्या आएगी? 54 वर्ष आएगी प्यारे साथियों। अगला सवाल आपका है, अगला आपका कह रहा है कि बताइए इस सादृश्यता परीक्षण यानी एनालॉजी चैप्टर का पहला सवाल है। इसमें पूछा कि बताइए यहाँ कौन सा अंक, कौन सा आकृति आएगी। तो प्यारे साथी इसमें पहली आकृति आएगी, आप देखेंगे पी स्थान बदल दे रहा है, उलट जा रहा है, पी स्थान बदल दे रहा है, उलट जा रहा है, और यस इस कोने पर जा रहा है, लेकिन एक पी बीच में आकृति में आ जा रहा है। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों यहाँ पर आप देखेंगे डी स्थान बदल देगा, ऊपर जाएगा, उलट जाएगा, और के भी उलट जाएगा स्थान, लेकिन बीच में एक के और आ जाएगा और पहला वाला सवाल का उत्तर हो जाएगा, पहला वाला सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला प्यारे साथियों, आकृति गिनना बहुत बार आपको समझाया गया, आकृति गिनना बहुत बार आपको समझाया गया। आप देख सकते हैं आकृति गिनना, आप आकृति गिनना एकदम देख सकते हैं प्यारे साथियों। यहाँ से आपकी तीन आकृतियां मिलती हैं, तो तीन तीन छात तीन नौ, नौ आकृति हो गई, तीन तीन छात तीन नौ, नौ आकृति हो गई, और उसके बाद नौ तीन 12 आकृति यहाँ से हो गई, 12 आकृति बड़े में हो गई, 12 उसके बाद 12 1 1 2 12 2 14, और इधर से भी ले लो 12 2 14 2 16 त्रिभुज इसमें है। त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 16 है प्यारे साथियों, त्रिभुजों की संख्या 16 है। अगला देखिए, आपको कैलेंडर में 20 बार समझाया गया, बहुत बार समझाया गया है कि दिए गए विकल्पों में प्यारे साथियों क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में आप देखो मार्च 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, और मई भी 31 का होता है, इसलिए आपका अलग कौन सा प्यारे साथियों? जून का महीना वाला अलग है, यही आपका बेजोड़ है, यही विषम है, यही अलग है प्यारे साथियों। अगला नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें और बताएं, आगे बताएं कि आगे कौन सी आकृति नई वाली आएगी। तो आप देख रहे हो कि आकृति स्थान तो बदल रही है, स्थान बदल रही है, लेकिन कोई कलर नहीं कर रही है। लेकिन अगली बार जब स्थान बदल रही है तो लेकिन उसके पीछे वाली आकृति को कलर कर दे रही है। अगली बार फिर से स्थान बदली है तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अगली बार जब बदली है तो एक कलर बढ़ा दिया पीछे वाली आकृति को। तो आपकी बार केवल और केवल आकृति का नया रूप आएगा, कोई आकृति बढ़कर कलर नहीं करेगी। इसलिए प्यारे साथियों सवाल का उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर सवाल का उत्तर होगा। कौन सा उत्तर होगा सवाल का उत्तर? तीसरा वाला नंबर होगा सवाल का उत्तर। और ऑप्शन में आप क्या लगाओगे? बी वाला ऑप्शन लगाओगे। अगला देखो 145 55 175 205 और 245 प्यारे साथियों, इस सवाल का उत्तर देखो 10 प्लस हुआ है, फिर 20 प्लस हुआ, फिर 30 प्लस हुआ, फिर 40, फिर 50 प्लस होगा, तो प्यारे साथियों 295 यानी 295 सवाल का 295 सवाल का उत्तर आएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल है प्यारे साथियों, आप देखेंगे अगला सवाल आपका है, कहता है कि एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है कौन? ए एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में करता है, ए एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है प्यारे साथियों। तो देखो भाई 120 दिनों में कर सकता है, कोई बात नहीं, एक दिन का कार्य क्या होगा? 120, और कह रहा बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो 160% का मान निकाल लेना आपको, 160% का मान निकाल लेना है। देखो आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 तियां 12 प्यारे साथियों, 4 तियां 12 0 हो जाएगा, और आप जब काटोगे तो 4 75 में, मतलब ऐसे कहें 75 चौका 300 यानी 1/75 आ जाएगा, और इसे पलट देंगे तो बी अकेले कार्य को करने में ले लेगा समय, यानी सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका 75 आ जाएगा। अगला प्यारे साथियों, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 800 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल से तय करता है। पूरी दूरी तय करने में उसकी क्या है बताना है? चाल। प्यारे साथियों चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय वाला आपको सूत्र लगा लेना है। तो देखो कुल दूरी बटे कुल समय लगा लेना है प्यारे साथियों। कुल दूरी आपकी 1500 है, और देखना 600 किलोमीटर को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करेगा प्यारे साथियों, 7.5 घंटा लेगा, यानी 7.5 घंटा लेगा, और 800 किलोमीटर की दूरी को 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करेगा तो 2 घंटा लेगा, और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है तो 2 घंटा। 1500 बटे आप 11.5 लगाओगे और हल करोगे प्यारे साथियों, तो सवाल का उत्तर आएगा 130 सही 10/23 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल का उत्तर हो जाएगा। आपको धैर्य रखना है, एक ही टाइप के सवाल आ रहे हैं, बस केवल अंक और अंक बदल जा
जा रहे हैं। प्यारे साथियों, एक महिला 25,220 रुपया उधार लेती है और वह 2 और 3 वर्ष 1, 2, 3 वर्ष के बाद समान वार्षिक किस्तों में पैसा वापस करती है। देखो, पहले शिफ्ट में भी वार्षिक किस्त यानी किस्तों पर आधारित सवाल आया था, इस शिफ्ट में भी किस्तों पर आधारित सवाल है। तो प्यारे साथियों लगा लो, मैंने आपको सूत्र बता दिया था कि मूलधन बराबर पहली किस्त बटे 1 प्लस दर बटे 100 दूसरी किस्त जाना है ऐसे। तो इस सवाल का उत्तर आया प्यारे साथियों 9,261 रुपया उसने क्या है प्यारे साथियों लिया था। 9,261 रुपए की प्रत्येक किस्त को बनाकर उसने चुकाया है प्यारे साथियों। अगला सवाल आपका है, देखिए एक दुकानदार एक कैमरे प्यारे साथियों एक दुकानदार एक कैमरे को क्या करता है, एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3,600 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। दुकानदार 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। तो देखो प्यारे साथियों, सवाल का उत्तर 3,600 रुपए का 120% पहले वो लाभ ले लिया है और फिर उसके बाद वो छूट पर दे रहा था, तो 100/90 ज्ञात कर लेंगे और 4,800 रुपया सवाल का उत्तर आ जाएगा। प्यारे साथियों, ए, बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया, मतलब साथे साथे काम करना चालू किया और उसका निवेश का अनुपात 5:4:3 का रहा। 4 महीने के बाद बी ने 1,000 रुपए अतिरिक्त निवेश कर दिए और 8 महीने बाद सी ने 2,000 रुपया और निवेश कर दिया। ऐसे सवाल का उत्तर प्यारे साथियों, ऐसे सवाल का उत्तर आपका 3,000 रुपया रहा है। यानी 3,000 रुपया कौन है भैया प्यारे साथियों, एक वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात इतना रहा, तो सी ने कितना निवेश किया था शुरुआत में, सी ने 3,000 रुपया लगाया था और इसका सोल्यूशन मैंने यहां पर रख दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और लगा सकते हैं प्यारे साथियों। अगला सवाल आप देख पा रहे हो, अगला सवाल आपके पास है, कहता है कि एक साझेदारी में यक्ष पूंजी का 1/6 भाग, यक्ष पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए और वाई 1/3 भाग 1/3 पूंजी समय के लिए और जेड पूरे समय के लिए यानी एक समय के लिए, और शेष पूंजी जब दोनों को 1/6 1/3 जोड़ोगे तो एक पूरी पूंजी में से घटाओगे तो 1/2 पूंजी। इनको जब आप सरल 1:4:18 के अनुपात में उन्होंने पूंजियां लगाई हैं। लाभांशों का बराबर लाभांश बराबर पूंजियों का, लाभांशों का अनुपात बराबर होता है पूंजियों का अनुपात प्यारे साथियों। इस प्रकार से 23 उसने कितनी लगाई पूंजी प्यारे साथियों, 4,000 रुपए। 4,000 रुपए देखो प्यारे साथियों, कह रहा है कि वाई का हिस्सा 23,000 में 4,000 रुपया होगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, अगला आप देखो, सारे सवाल आप मिला लो, सारे सवाल। अगला देखोगे ए, बी, सी, डी, ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और उनका औसत प्यारे साथियों पूछा जा रहा है। तो देखो 5 क्रमागत विषम संख्याएं प्यारे साथियों, तो a+2 a+4 a+6 a+8 इन सबको जोड़ लेना तो 5a+20 आएगा और 5 से भाग दे देना प्यारे साथियों, a+4 सवाल का उत्तर आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 रुपए की राशि को 2 वर्षों में 6,000 रुपए हो जाती है, तो 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों, तो 4 वर्षों में वह राशि प्यारे साथियों केवल और केवल ब्याज बताना है, 4 वर्षों का ब्याज आपका 9,000 हो जाएगा प्यारे साथियों। और आपको मैंने ट्रिक बताया है, ऐसे सवाल का उत्तर आपको शॉर्ट वीडियो में ट्रिक भी बताया है, ध्यान देना कि भैया दूसरे वाले मिश्रधन का वर्ग लिख लेना है आपको और बटे में पहला वाला मिश्रधन लिख देना, पहला वाला मिश्रधन लिख लेना और काट लेना। सवाल का उत्तर आएगा 12,000, उसमें से 3,000 घटा देना, 9,000 सवाल का उत्तर आएगा प्यारे साथियों। अगला देख लो सवाल, सारा सवाल एक तरफ से देख लो। कह रहा है एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर, क्या है प्यारे साथियों, कह रहा है एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह छूट नहीं देता तो उसका कितना लाभ होता प्यारे साथियों। ऐसे सवाल का उत्तर 37.5% आएगा। कितना आएगा प्यारे साथियों, 37.5 रुपए आएगा। देखो माना 100 रुपए उस वस्तु का दुकानदार का क्रय मूल्य रहा और अंकित मूल्य रहा प्यारे साथियों और 88% पर बेच रहा है। कह रहा कि यदि हम जो है 21% का लाभ अर्जित करना चाहें तो ऐसे सवाल का उत्तर आपका 37 वाला होगा। आप टिक लगा लो 37% होगा प्यारे साथियों। अगला 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले की, बहुत बार पूछा जाता था। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी और तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी प्यारे साथियों, पहली संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या। हमने दूसरी संख्या को 2 मान लिया और तीसरी संख्या को 6x मान लिया, पहली संख्या को 3x मान लिया। 6 3 9 2 11 बराबर 132 रुपए आएगा, क्योंकि 44 गुणे आपको क्या करना है भैया, 3 संख्याएं हैं तो योग बराबर औसत गुणे संख्या होता है प्यारे साथियों। तो 132 यानी 11 बराबर 132, तो x बराबर क्या आएगा प्यारे साथियों, 12 आएगा। x का मान 12 आएगा। पूछा क्या गया है, तो सबसे बड़ी संख्या प्यारे साथियों, इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या 6x है, तो देखो 12 6 72 सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी 12 सवाल का उत्तर होगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे कि दूध और पानी में 2025 लीटर मिश्रण में 25 लीटर मिश्रण में प्यारे साथियों
पानी, दूध और पानी का अनुपात 12:13 है, 12:15। तो देखो 12-12 समान है, 13 ज्यादा है, कितना ज्यादा प्यारे साथियों, 2 ज्यादा है, तो 2 यूनिट प्यारे साथियों देख लो, ध्यान दो, 2 यूनिट बराबर इस 2500, देखो 2 यूनिट बराबर मान ज्ञात करना है, क्योंकि देखो ये 25, तो टोटल कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 12 और 13 25 यूनिट, 25 यूनिट बराबर आप लिखोगे 2025, तो 2 यूनिट का मान जब निकालोगे प्यारे साथियों, तो 2 यूनिट का मान आ जाएगा 162 लीटर पानी और बढ़ा देना होगा। कितना बढ़ाना होगा प्यारे साथियों, मात्रा में पानी कितनी बढ़ाना, तो 2 यूनिट का मान निकालकर आप 162 लीटर पानी और बढ़ा सकते हैं प्यारे साथियों। अगला देखो रीजनिंग आ गया प्यारे साथियों, एक साथ मैथ और रीजनिंग एक साथ आप देख लेंगे इसी में। प्यारे साथियों देखो कह रहा है निर्धारित कीजिए कि दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द इस अक्षरों के उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता प्यारे साथियों। तो देखो इसमें ए नहीं है प्यारे साथियों, इसमें कहीं ए नहीं है, इसलिए पहला वाला PAIN नहीं बनेगा। अगला प्यारे साथियों इंजीनियर ब्लूप्रिंट, तो सेफ का क्या होगा प्यारे साथियों, सेफ का रसोइया होगा, क्या होगा, सेफ का रसोइया होगा प्यारे साथियों। अगला आप देखोगे, अगला आपका है प्यारे साथियों, कह रहा है कि बताइए 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना, कितना चुना प्यारे साथियों, 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना और 15 ने केवल गणित चुना प्यारे साथियों, 15 ने गणित चुना परंतु जीव विज्ञान नहीं चुना। ऐसे सवाल के लिए आपको 2 ग्राफ बनाना होता है प्यारे साथियों, और जो दोनों में होता है, देखो यहाँ कह रहा है कि भाई देखो, हाँ प्रत्येक विद्यार्थियों ने ना तो गणित या ना ही जीव विज्ञान या दोनों में से कुछ चुना। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुना प्यारे साथियों। तो दोनों को चुनने वालों की संख्या आपने 5 निकाल लिया, कितना निकाल लिया प्यारे साथियों, 5 निकाल लिया। देखो 15 गणित चुने हैं, केवल 15 केवल गणित चुने हैं प्यारे साथियों, और 20 जो है 20 केवल जो है विज्ञान चुने हैं प्यारे साथियों। तो 15 और 20 जोड़ लो, 15 20 35 होता है और 40 में से घटा लेना, बचेगा 5 प्यारे साथियों। 5 है कि जो दोनों में से कोई सा उन विद्यार्थियों की संख्या जो जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुना, यानी 5 लोग जो है दोनों विषयों को चुने हैं। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कहता है कि बताइए दिए गए सादृश्य में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 25 25 625, तो 35 का आपको वर्ग करना है प्यारे साथियों। 35 का वर्ग मैंने पंचम 25 और 3 के बाद की संख्या 4 से गुणा करा देना, 1225 सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कहता है कि यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं पता नहीं, आप दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके शुरू करते हैं तो करते हैं, आप किधर मुंह करके शुरू करते हैं प्यारे साथियों, तो दक्षिण पूर्व की ओर। दक्षिण पूर्व आपका यही होता है, दक्षिण पूर्व यही है, इधर मुंह करके शुरू करते हैं, खाना पीना टहलना या फिर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसे आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है 225 डिग्री वामावर्त। वामावर्त मतलब प्यारे साथियों घड़ी के विपरीत दिशा में आपको घूमना है। 225 अंश वामावर्त घूमते हैं मतलब आपका मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो जाता है प्यारे साथियों, पश्चिम दिशा की ओर आपका मुंह हो जाता है। अगला सवाल है प्यारे साथियों, अगला आपका है, कहता है कि देखिए अगला अक्षर क्या है उसे गिनिए, अगला अक्षर चुनिए। तो प्यारे साथियों देखो यहाँ 5 है, तो यहाँ पर क्या है प्यारे साथियों 8 है, यहाँ पर 5 है, 8 है और यहाँ पर 14, 5 3 8, 5 3 8 और 11 14 3 17, यानी क्यू सवाल का उत्तर होगा प्यारे साथियों। यहाँ पर क्यू सवाल का उत्तर होगा 5 3 8। तो अब देखो 14 3 17, 14 3 17 मतलब क्यू होगा सवाल का। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात कीजिए प्यारे साथियों। तो देखो अगला समूह जो आपको ज्ञात करना, देखो 4 4 8 8 4 8 6 14 14 6 14 4 18 18 6 24 24 4 अब की बार जोड़ना प्यारे साथियों, 24 4 28 बी होता है, यानी किसी में बी नहीं है, यही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला प्यारे साथियों कहता है कि देखो निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर पक्षी और कुत्ते, किसे किसे प्यारे साथियों, कबूतर पक्षी और कुत्ते, यही आपको गिनना है प्यारे साथियों। कबूतर पक्षी और कुत्तों के बीच संबंध आपको बताना प्यारे साथियों। तो देखिए पक्षी हो गए और ये हो गए कबूतर और ये हो गए कुत्ते, सवाल का उत्तर हो जाएगा। बिल्ली का क्या होता है प्यारे साथियों, म्याऊं, बिल्ली का म्याऊं, कुत्ता का भौंकना, और गाय का प्यारे साथियों, गाय का देखो रंभाना होता है, गाय का प्यारे साथियों क्या होता है, रंभाना होता है, गाय का रंभाना होता है, और गाय का यहाँ दिया है मिमियाना प्यारे साथियों। गाय का मिमियाना नहीं होता है, बकरी नहीं है प्यारे साथियों, बकरी नहीं है कि मिमियाएगी, बकरी नहीं है प्यारे साथियों गाय की मिमियाएगी, गाय तो है रंभाने का काम करेगी, और शेर गर्जना करेगा। तो उत्तर आपका प्यारे साथियों गाय वाला है, गाय वाला आपका उत्तर है प्यारे साथियों, गाय आपका उत्तर है। क्या होगा उत्तर आपका, गाय वाला, गाय रंभाने का काम करती है, इसलिए आपका सवाल का उत्तर होगा। अगला सवाल प्यारे साथियों कह रहा कि कंपनी का आकार घटाने का निर्णय विवेकपूर्ण था। कंपनी का आकार जो है, कंपनी का आकार घटाने का निर्णय विवेकपूर्ण था। कंपनी के आकार घटाने के निर्णय में विवेकपूर्ण शब्द क्या है प्यारे साथियों, तो विवेकपूर्ण समझदारी है, ये तो हिंदी का है। चलते हैं आपके मैथ और रीजनिंग पर, अगला आप देखते हैं क्या है रीजनिंग में। देखिए पी और क्यू प्यारे साथियों, पी और क्यू यश के बच्चे हैं। देखो पी और क्यू क्या है, यश के बच्चे हैं प्यारे साथियों, पी और क्यू यश के बच्चे हैं। और देखो कह रहा है कि इसका ये कथन निष्कर्ष है, मतलब ये फाइनल करने के लिए, आप इस इसे फाइनल करने के लिए कौन सा आप तर्क लगा सकते हैं, तो केवल आप यू क्यू की माँ है, यू जो है यू प्यारे साथियों यू क्यू की माँ है, तब ये क्या हो जाएगा, यश क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, पुरुष हो जाएगा, यानी केवल और केवल निष्कर्ष हमारा दूसरा वाला पर्याप्त है सवाल का उत्तर देने के लिए। अगला सवाल देखोगे, दिए गए शब्दों में तीसरे और छठे, प्यारे साथियों कह रहा है तीसरे और छठे को लेकर
तीसरे, छठे और चौथे और नौवें और साथ ही साथ पांचवें और दसवें को बदलने के बाद कौन सी श्रृंखला पुनर्व्यवस्था के पश्चात एक सार्थक शब्द देगी? तो प्यारे साथियों देखो, इस सार्थक शब्द देने का काम ई यक्ष यच, प्यारे साथियों क्या है? ई यक्ष यच, यानी तीसरा वाला सवाल का उत्तर देगा, जिसका अर्थ है प्यारे साथियों थकावट। क्या है प्यारे साथियों? केवल और केवल तीसरा, इसका अर्थ होता है थकावट। यही सवाल का उत्तर देगा, यही सवाल का उत्तर देगा। अगला प्यारे साथियों कहता है कि देखिए, देखो प्यारे साथियों, अगला आपका सवाल है, कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो अगली संख्या आप गिन सकते हैं। देखो इसमें 14 बढ़ा है, 14 घटा है, माइनस हुआ है, इसमें -14 हुआ, -14 हुआ, -14 हुआ, और -14 करोगे तो क्या आएगा? 56 आ जाएगा, यानी 56 आ जाएगा प्यारे साथियों। 56, 5 ढाई 6 50 6 56 आ जाएगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कह रहा सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने का एक अच्छा तरीका है और अंगूर सेब से बेहतर है। इसके ऊपर एक कथन दिया था, एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा। तो केवल निष्कर्ष एक, यानी सेब ही काफी है और इसमें तुलना नहीं करना है कि सेब और अंगूर अच्छा है कि खराब है। तो पहला सवाल का उत्तर हो जाएगा। यहां पर देखो प्यारे साथियों, हैज का अर्थ है गुणा, तो 3 हैज 5 का अर्थ क्या होगा? 3 गुणे 5 मतलब 3 5 15 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है प्यारे साथियों, देखिए कहता है कि ए एट द रेट, बहुत बार सवाल आपको बताया गया, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी प्रकार से इस सवाल का उत्तर आपको देना था प्यारे साथियों। तो इसका सवाल का उत्तर आपको पहले देखो, 3 जो है 3 अंतर 6 लेके चलना है, यानी 3 का वर्ग प्लस 6, यहाँ नियम दिया है प्यारे साथियों, इसी के आधार पर हमको फॉलो करना है। 3 का वर्ग प्लस क्या 6, तो 3 त्रिका 9 6 15, और यहाँ देखो त्रुटि का चिन्ह लगा दिया, ए त्रुटि बी। अब यहाँ जो बचा 15 त्रुटि 2 लिखना है, और 15 को तो सीधे सीधे आपको 15 लिखना, लेकिन 2 का वर्ग करके 2 दूनी 4 15 4 19 वाला सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला, यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं, फिर चलें और फिर 90 डिग्री बाईं की ओर घूमें और मुंह करके मुड़े 6 किलोमीटर और चलें, और प्रारंभिक बिंदु के संबंध में आपकी अंतिम दिशा क्या होगी प्यारे साथियों? तो अंतिम दिशा देखो, अंतिम स्थिति क्या होगी? तो 1.6 किलोमीटर प्रारंभिक स्थान से बिंदु से दूरी होगी आपकी। अगला सवाल है प्यारे साथियों, कह रहा है एक सर्वेक्षण में 60 लोगों ने विकल्प ए को और 40% लोगों ने, कितने प्यारे साथियों? 60% लोगों ने विकल्प ए को, 40% ने विकल्प बी को पसंद किया। यदि कुल 500 उत्तरदाता थे तो बताओ कुल कितने लोग विकल्प ए को पसंद किए? अरे प्यारे साथियों बताओ, 500 का, आपको 500 का विकल्प ए वाला क्या है? ए 60 है, तो बस 60% का मान ज्ञात कर लेना और कुछ थोड़ी ना करना है। अच्छा 5 30, 300 लोगों ने क्या भैया? 300 लोगों ने विकल्प ए को अपनाया है। अगला आप रीजनिंग में, आप देखिए आपका हिंदी है, हिंदी आपका है, उसके बाद देखते हैं प्यारे साथियों रीजनिंग और मैथ का मैं सलूशन लेकर आया हूँ, देखिए अगला आपका है, कह रहा दिए गए प्रश्न चिन्ह में बाईं ओर से 2 शब्द और जो किसी तरह से जुड़े हैं, जो किसी, जैसे चीनी का प्यारे साथियों मीठी, चीनी का क्या होगा? मीठी, और नींबू का क्या होगा प्यारे साथियों? तो नींबू का खट्टा होगा। चीनी का मीठी और नींबू का क्या होगा? खट्टा होगा। इस प्रकार से आप क्या लगा लोगे? खट्टा लगा लोगे। अगला आप देखोगे, एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं और 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित है। देखो प्यारे साथियों, आप मान लो 100 लोग, टोटल 100 मान लो, उसमें जो है देखो 30% कर्मचारी महिला लिख लो तो बचेगा 70% पुरुष आ जाएगा। फिर कह रहा है 60% महिला कर्मचारी और 40 पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। अविवाहित कर्मचारियों की प्रतिशत बताना। जब 60 महिला कर्मचारी विवाहित हैं तो 40 अविवाहित हैं, तो 30 का 40 निकाल लो प्यारे साथियों, और 40 पुरुष कर्मचारी विवाहित तो 60 है, अविवाहित होंगे तो 70 का 60 निकाल लो, और दोनों को जोड़ने पर आएगा 54, और 100 से जब हम तुलना करेंगे तो ये खुद 54% सवाल का उत्तर आएगा। इसीलिए तो हमने 100 मान लिया था, प्यारे साथियों अगला देखो कितना आसान सा है। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष का नियम बताया गया था कि वह वर्ष जो 4 या 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं वही लीप वर्ष कहलाते हैं। जैसे अभी 2020 आप ले लो, 2020 ले लो, 4 से कट जाएगा, 1600 ले लो, 400 से कट जाएगा। प्यारे साथियों ये सभी लीप वर्ष है। देखो 2004 4 से कट जा रहा है, 2020 4 से कट जा रहा है, 2024 4 से कट जा रहा है, 2014 4 से नहीं कट रहा, यही आपका सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो फरवरी 29 दिन की होती है, और लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्षों के प्रत्येक चौथे वर्ष में आता है। अगला देखो प्यारे साथियों, कह रहा है अपनी सामान्य चाल का। अरे इस सवाल का तो मैंने आप शॉर्ट वीडियो में पहले से ही बना के डाल दिया था। देखो एक सवाल सेम टू सेम इसी प्रकार का फंस गया। बहुत सारे सवाल फंस जा रहे हैं जो हमारी ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाया जाता रहा है पिछले दिनों में। देखो कितना आसान सा सवाल प्यारे साथियों कि 3/4। इसके लिए तो सूत्र लगा लो, a बटे में a माइनस बी और गुणे में समय लगा लो सूत्र, तुरंत सवाल का उत्तर आ जाएगा प्यारे साथियों 45 मिनट में। 45 मिनट तुरंत आ जाएगा। क्या चाहिए बताओ? अब क्या चाहिए? पुलिस वालों को क्या समझ रखा है हम लोगों ने, इतना अच्छा पढ़ाया, उसके बाद बताओ। अगला सवाल पैसे देखो, कह रहा कि श्रृंखला x और y का मान बताना है। तो ध्यान देना, यहाँ देखो 15 21 है, 21 में देखो 3 घट गया, ऐसे कर लो 21 में 3 घट गया, 21 है, 21 माइनस 3 बराबर 18, 18 माइनस 3 15, और 15 माइनस 3 क्या होता है प्यारे साथियों? तो 15 माइनस 3 12 होगा आपका। और उसके बाद देखो 12 माइनस 3 9, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 3 क्या होगा प्यारे साथियों? 6 माइनस 3 बराबर c होगा प्यारे साथियों। क्या होगा? 6 माइनस 3 बराबर c। अब देखो यहाँ 4 4 8, 8 दूनी 16, 16 4 दूनी 8, और देखो 8 दूनी 16, 16 चौका 64, और 64
दूना 128 और 128 दूना प्यारे साथियों 256। तो आप फटाक से काम करो इनको, अब जो भी था सवाल का उत्तर बताओ कौन सा ऑप्शन था प्यारे साथियों, दूसरा वाला ऑप्शन था सवाल का उत्तर हो जाएगा। सारा सवाल, सारा आंसर, सारा सोल्यूशन मैथ और रीजनिंग का। अगला देखो आप फटाफट सारा अपना मिला लो और सोल्यूशन सहित मिला लो और देख लो, इस प्रकार से आप सवाल को तैयार कर डालो। आगे आपके अगले शिफ्ट में मिलने वाले हैं, फंसने वाले हैं, रूल बाय रूल। अगला सवाल प्यारे साथियों कह रहा डी को 30 है। अरे प्यारे साथियों इनको लिखकर जोड़ लो, डी बराबर 4 है और ई बराबर जो है प्यारे साथियों, ई बराबर जो है 5 और ई बराबर 5 5 10 और पी बराबर 16 लिख, जोड़ लो 30 आएगा। वैसे सी को जोड़ लो तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। जोड़कर आपको सवाल देना है, तो आपको रिवर का जोड़कर उत्तर देना। रिवर बराबर आर बराबर 18, आई बराबर 9, बी बराबर 22, ई बराबर 5, आर बराबर 18 जोड़कर सवाल का उत्तर देना था कोड और डिकोड का, यानी उत्तर आएगा क्या प्यारे साथियों 72। अगला देखो यहां पर आपको बताना था असमान पद बताना प्यारे साथियों, कितना आसान सा है। देखो देखो आप पीछे से देख लो, 13 देखो 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24। अब 15 में से 3 घटना चाहिए तो प्यारे साथियों 15 में से 3 घटना चाहिए, 12 आना चाहिए। यहां तो यम दे दिया 13 दे दिया, यानी यही गलत है आपका, यानी ये गलत है। तो ऑप्शन कौन सा गलत है प्यारे साथियों, डी वाला गलत है। कौन सा गलत है, डी वाला गलत है। असमान संख्या ज्ञात कीजिए प्यारे साथियों। तो देखो कितना आसान है, 1 में 3 जुड़ा, 1 गुणे 3, 3 चौके 12, 12 पंचे 60, 60 छक्का 36 360 आना चाहिए प्यारे साथियों, 360 आना चाहिए, बल्कि 340 दे दिया तो गलत हो गया, 340 दे दिया तो गलत हो गया। सारा सवाल का सारा सोल्यूशन देख लो। योग करने वाला देखो क्या दिया, योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, शुरू योग करना शुरू कर देता है और फिर 90 डिग्री पर वामावर्त प्यारे साथियों, वामावर्त मतलब विपरीत दिशा में घड़ी के 90 अंश वामावर्त घूम जाता है और उसके बाद वह 180 अंश वामावर्त फिर घूम जाता है। यानी अब वो सूर्य की ओर कर लिया मुंह, यानी पूर्व की ओर कर लिया। अब वो सूर्य नमस्कार करने वाला है प्यारे साथियों, वो सूर्य नमस्कार यानी पूर्व की ओर मुंह कर लिया है। अगला है उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला एक व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में, अरे क्या मतलब यार पुलिस वालों को क्या समझ के रखा है यार भाई आपने, आपको कह रहा कि भैया एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम को ले, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके, उत्तर पश्चिम यही तो है प्यारे, उत्तर पश्चिम यही तो प्यारे साथियों, उत्तर पश्चिम यही है। और कह रहा कि भैया अपना वो बायां हाथ ऐसे लटका ले, बायां हाथ। अब देखो यहां से डायरेक्शन देखा जाएगा, जहां भी खड़ा होगा वहां से डायरेक्शन देखा जाएगा। तो कौन से डायरेक्शन प्यारे, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। क्या समझ रखा पुलिस वालों को, केवल हाथ होठ घुमाने के लिए क्या, अरे वाह भाई वाह। चलो देखो श्रृंखला में 9 72 24 और 556 प्यारे साथियों क्या होगा सवाल का उत्तर। देखो यहां पर सभी का अंक जोड़ लो, देखो क्या आएगा 9 7 2 9 4 3 7 2 9। अब देखो यहां पर जोड़ो 9 अरे 7 7 6 13 13 5 18, फिर 18 8 1 9 और फिर देखो इसमें किसका अंक 9 आएगा, तो इसी का अंक यानी 1125 का योग 9 आएगा प्यारे साथियों। 1125 का अंक क्या आएगा 9 आएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल देखो आप सभी लोग, सारा सवाल सारा सोल्यूशन देखो। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता है प्यारे साथियों। तो ऐसे में इस सवाल का उत्तर क्या आएगा प्यारे साथियों, दादी आएगा। क्या आएगा, दादी आएगा। अगला देखो एक निश्चित पूर्ण भाषा में 48 का अर्थ विच स्कूल है और 968 का अर्थ है कॉलेज इज स्कूल है प्यारे साथियों। तो देखो कह रहा कि बता दो स्कूल के लिए कौन सा स्कूल, स्कूल दोनों में है ना प्यारे साथियों, स्कूल दोनों में है। तो जरा देखो 8 दोनों में है कि नहीं है, 8 दोनों में, स्कूल दोनों में, तो 8 दोनों में है, यानी सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, अगला सवाल आपका प्यारे साथियों, एक्स हैज वाई का अर्थ एक्स वाई की मां है प्यारे साथियों। और तो फिर परिवार के पिता कौन है, तो परिवार के पिता कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों। इस सवाल का उत्तर ए होगा, यानी 146 नंबर का ए हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने यश हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आए हैं। तो आपको यश पर टिक लगा लेना, पहले यश पर टिक लगा लेना प्यारे साथियों, उसके बाद देखना है। तो केवल तीन यश आया है जो के पहले आया और के बाद आया है प्यारे साथियों। अगला सवाल देखो, एक पूरा एक पेज में एक सवाल आपका दिया था और ये ग्राफ वाला दिया। निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए सवाल का उत्तर दें प्यारे साथियों। कितना आसान सा सवाल देख लीजिए कितना आसान सा सवाल दिया है। कह रहा कि बताइए यदि पुस्तकों की विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण लागत 40,200 रुपया है, टोटल मुद्रण लागत, देखो मुद्रण लागत यहां पर दिया है 20%। तो प्यारे साथियों हम 20% बराबर 40,200 लिखे हैं और पूछा क्या है, तो इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आएगा। प्रचार देखो प्यारे साथियों, प्रचार यहाँ 10% है। अच्छा बताओ 20% बराबर 40,200 के है, तो 1% बराबर बटे में 20 हो जाएगा प्यारे साथियों। और 10 से दोनों तरफ गुणा करा देंगे, 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, यानी 201 के साथ डबल 0 लगा देंगे और सवाल का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला सवाल आप देख रहे हो, इसमें एक सवाल पूरा एक सवाल एक पेज में था। अगला देख लो, यहीं पर कह रहा 11 सदस्यों, देख लो कितना आसान सा सवाल है प्यारे साथियों। कह रहा 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है, एक क्रिकेट का टीम का कप्तान 29 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। अरे प्यारे साथियों ये बता दो अगर वो कप्तान जो है, मैंने यहां देखो लगा दिया है सवाल, आप देख लो देखो
टीम की औसत आयु माना यक्स है, तो 11 लोग थे तो 11 यक्स हो गया औसत आयु। कप्तान 29 साल का है और विकेट कीपर 33 साल बड़ा है। अच्छा बच्चे 9 लोग हैं तो 9 लोग की औसत आयु 2 कम हो जाती है। योग क्या हो जाएगा 9x - 2। अब ध्यान देना, योग 9x - 2 9 लोगों का, कप्तान विकेट कीपर को जोड़ दो 11 लोग हो जाएंगे, और 11 लोग का पहले से औसत आयु 11x यानी योग निकाला था। इसको जब आप हल करोगे प्यारे साथियों तो इसका उत्तर आएगा 22 वर्ष आएगा प्यारे साथियों। क्या आएगा 22 वर्ष आएगा। अगला और अगला देख लेते हैं प्यारे साथियों, आगे के सारे सवाल देख लेते हैं। देखो कह रहा है कि दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय का प्रदर्शित करता है। अगला आप ग्राफ देख पा रहे हैं कि एक ग्राफ और दिया गया है, दो ग्राफ में एक सवाल, लेकिन एक चीज है 2 ग्राफ देता था, एक सवाल देता था। प्यारे साथियों इसमें क्या आपसे पूछा है देख लो, ध्यान से देख लो। कहता है कि बताइए 32,500 रुपया परिवार की कुल मासिक आय है, यानी कुल उनकी इनकम है, तो भोजन और मनोरंजन का संयुक्त रूप से खर्च ज्ञात करिए। प्यारे साथियों भोजन तो देखो भोजन का 27 है और मनोरंजन कितना है 9। 27 और 9 जब आप जोड़ोगे प्यारे साथियों तो 27 9 36 आएगा, और कुल 32,500 का 36% खाली निकालो प्यारे साथियों। 32,500 का 36% निकालोगे 11,700 रुपया, 11,700 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 11,700 उत्तर आ जाएगा। प्यारे साथियों 11,700 उत्तर आ जाएगा। आपने देखा कि मैंने उत्तर प्रदेश री एग्जाम पुलिस भर्ती परीक्षा का 24 अगस्त 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन मैथ और रीजनिंग का करा दिया है। प्यारे साथियों इन सारे प्रश्न आप मिला लीजिए और बाकी सॉल्यूशन भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगे फिर आपको एग्जाम अगर किसी भाई को आगे एग्जाम देना है तो उसे इसे तैयार करना पड़ेगा। आशा करते हैं कि ये पूरे सारे प्रश्न आप तैयार अच्छे से कर लेंगे और अगला अपना पेपर देने जाएंगे। बाकी प्यारे साथियों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर बनता है, और अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटा जरूर दबा दें, और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी भेज दें ताकि उन तक भी ये सारे सॉल्यूशन और ये सारे आंसर की पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।